चरण 1 प्रार्थना प्रारंभ। अपनी पीठ के बल लेट जाएं, विश्राम करें और संपूर्ण शरीर को जमीन पर टिका दें। पैर अलग, हाथ अलग, हथेलियां छत की ओर, मुस्कुराता हुआ चेहरा। शरीर के सभी अंगों को शिथिल छोड़ दें। जैसे ही आप प्रार्थना दोहराते हैं, उसकी गूंज संपूर्ण शरीर में अनुभव करें। लये संबोधये चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्। अर्थ, जब चित्त निष्क्रिय हो जाए तो उसे संबुद्ध करो। संबुद्ध चित्त जब अशांत हो उसे स्थिर करो। चित्त पर जमी मैल अर्थात अहंकार तथा अज्ञानता को पहचानो। संवृत्ति को प्राप्त होने पर इसे फिर विचलित मत करो। चरण 2 त्वरित विश्राम अभ्यास विधि। अपने पैरों को एक साथ लाएं, एड़ियों पंजों को एक साथ मिलाएं और हथेलियों को जांघों के बगल में रखें। अंत तक अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। धीरे से अपनी सजगता को पैर की उंगलियों तक ले आएं। पैर की उंगलियों को फैलाएं, टखने के जोड़ों में खिंचाव लाएं और पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव लाएं। घुटने की टोपी ऊपर खींचें, जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव लाएं, नितंबों को दबाएं और ऐंठें। श्वास छोड़ें और पेट को खींचें। हथेलियों की मुट्ठी बना लें और बाजुओं में खिंचाव लाएं। श्वास लें और छाती को फैलाएं। कंधों, गर्दन की मांसपेशियों को कसें और चेहरे को सिकोड़ें। पंजों से लेकर सिर तक पूरे शरीर में खिंचाव लाएं, खिंचाव लाएं, खिंचाव लाएं, खिंचाव लाएं। छोड़ें और आराम करें। पैर अलग हो जाते हैं, हाथ अलग हो जाते हैं, हथेलियां छत की ओर हो जाती हैं। सबसे आरामदायक स्थिति ग्रहण करें। संपूर्ण शरीर को नीचे झुकने दें। मांसपेशियों के सभी समूहों को सुखद विश्राम करने दें। संपूर्ण शरीर सिकुड़ जाए। विश्राम का आनंद लें। चरण 3 रैखिक सजगता। इसमें खड़े होकर किए जाने वाले आसन। सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन स्थिति या प्रारंभिक आसन और विश्राम आसन है। सभी खड़े आसन के लिए पैरों को अलग करके आराम की स्थिति में खड़े रहें। पैरों और टांगों को एक दूसरे से सटाकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथ शरीर की बगल में जांघों के साथ हों। उंगलियां नीचे की ओर हों। कंधे मुड़े हुए और शिथिल हों। दृढ़ और स्थिर रहें, लेकिन तनावग्रस्त और अकड़े हुए नहीं। आंखें धीरे से बंद करके सामान्य रूप से श्वास लें। त्रिआयामी सजगता पैदा करने के लिए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ओमकार या भ्रामरी का जाप करें। पूरे शरीर में गुंजन का अनुभव करें। मालिश के प्रभाव का अनुभव करें। इसके लाभ पैरों और जांघों तथा शरीर के ऊपरी भाग को मजबूत बनाता है। शरीर को संतुलित रखने और सीधा रखने में सहायता करता है। पूरे शरीर में सजगता बढ़ाता है। ध्यातव्य, पूरे शरीर या संपूर्ण शरीर में होने वाले सभी परिवर्तनों का अनुभव करें। परिवर्तनों को जारी रहने दें। ओमकार या भ्रामरी का जप करते समय संपूर्ण शरीर में गूंजती तरंग का अनुभव करें। केंद्रित, अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। संपूर्ण शरीर का भार पंजों पर अनुभव करें। इंगित सजगता, धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। एड़ियों पर भार महसूस करें।
सतही सजगता केंद्र पर आए, दाईं ओर झुकें। संपूर्ण शरीर का भार दाहिने पैर के दाहिने किनारे पर होता है। रैखिक सजगता, बाईं ओर झुकें, केंद्र पर आए, सतही सजगता महसूस करें। अब संपूर्ण शरीर केंद्रित है। शरीर का भार पैरों के तलवों पर समान रूप से वितरित है। कंधों को सिकोड़ें, भुजाएं स्वतंत्र रूप से नीचे लटकाएं। मुस्कुराता चेहरा, संपूर्ण शरीर में होने वाले सभी परिवर्तनों का अनुभव करें। चरण 4, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, अर्ध कटी चक्रासन। अब हम उत्तेजन और विश्राम के पहले चरण की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे दाहिने हाथ को बगल से ऊपर उठाना शुरू करें। हाथ को धीरे धीरे और लगातार क्षैतिज स्थिति में लेकर आएं। प्रतिक्रिया का आनंद लें। जैसे ही दाहिना हाथ 90 डिग्री स्थिति पर पहुंच जाए, हथेलियों को कलाई पर मोड़ दें। कलाई पर इंगित सजगता पर ध्यान केंद्रित करें और दाहिने हाथ को स्थिति तक सरकाएं। दाहिनी बाह की डेल्टॉइड मांसपेशियों पर सुंदर नुकीली सजगता। जैसे ही दाहिना हाथ ऊर्ध्वाधर स्थिति में पहुंचता है, कंधे की मांसपेशियों में अच्छी उत्तेजना अनुभव करें। दाहिना बाइसेप्स दाहिने कान को छूकर सुंदर सतह सजगता का अनुभव करता है। अनुभव करें कि बाह से रक्त प्रवाह हो रहा है। चेहरे पर मुस्कान लाएं। दाहिने हाथ को दाहिनी हथेली की उंगलियों के सिरे से फैलाएं। शरीर का पूरा दाहिना हिस्सा खिंच जाता है, लेकिन चेहरा नहीं। चेहरे को हमेशा मुस्कुराता हुआ और तनाव मुक्त रखें। धीरे धीरे बाईं ओर झुकना आरंभ करें। बाईं हथेली बाईं जांघ के साथ नीचे की ओर खिसक रही है। सतही सजगता की सूक्ष्म गति। दाईं ओर कमर की मांसपेशियों के सूक्ष्म खिंचाव और बाईं ओर संपीड़न का आनंद लें। अपने शरीर में होने वाले सभी परिवर्तनों का अनुभव करें तथा निरीक्षण करें। धीरे धीरे ऊर्ध्वाधर स्थिति में वापस आना शुरू करें। संपूर्ण शरीर में रक्त के प्रवाह और तंत्रिका आवेगों के प्रसार का अनुभव करें। दाहिनी बाह को फिर से फैलाएं और ऊपर खींचें। शरीर के पूरे दाहिने भाग को पंजों से लेकर उंगलियों के सिरों तक फैला हुआ अनुभव करें। धीरे धीरे दाहिने हाथ को सरलता से नीचे सरकाते हुए 135 डिग्री तक लाना आरंभ करें। जब आप क्षैतिज स्थिति में पहुंचते हैं तो कंधे पर, और आप जब धीरे धीरे हथेली को नीचे की ओर मोड़ते हैं तो कलाई पर सजगता का अनुभव करें। इसके अतिरिक्त दाहिनी बाह को 45 डिग्री तक नीचे लाएं। उंगलियों की नोक पर झुंझुनी महसूस करें। हाथ को लगातार जांघ के किनारे से नीचे सरकाएं और उसे स्वतंत्र रूप से लटकाएं। पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर पर एक बार फिर नजर डालें। शरीर का पूरा दाहिना भाग खूबसूरती से तंत्रिका आवेगों से भरपूर और सक्रिय हो जाता है। अब हम बाईं ओर से इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। धीरे धीरे बाएं हाथ को 45 डिग्री तक ऊपर की ओर उठाना आरंभ करें और क्षैतिज स्थिति में सरलता से ऊपर की ओर सरकें। हथेलियों को कलाई पर मोड़ दें। कलाई पर सजगता का अनुभव करें। बाएं हाथ खूबसूरती से 135 डिग्री तक घूम रहा है। फिर ऊर्ध्वाधर स्थिति में बायां बाइसेप्स बाएं कान को छू रहा है। अब बाएं हाथ को बाईं उंगलियों के सिरे से ऊपर की ओर फैलाएं। शरीर का पूरा बायां भाग ऊपर की ओर खींचें, लेकिन चेहरा नहीं। चेहरा मुस्कुराता हुआ
और तनाव मुक्त हो। धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकना आरंभ करें। दाहिनी हथेली दाहिनी जांघ से नीचे खिसक रही है। सतही सजगता की गति, बाईं कमर की मांसपेशियों का खिंचाव, चल रहे बदलावों का आनंद लें। दिल की धड़कन और संपूर्ण शरीर में फैल रहे तंत्रिका आवेगों का अनुभव करें। धीरे धीरे ऊर्ध्वाधर स्थिति में आना आरंभ करें। बाएं हथेली की उंगलियों के सिरों से तंत्रिका आवेगों का अनुभव करें। बाएं हथेली को ऊपर खींचें। शरीर का पूरा बायां भाग ऊपर की ओर खिंच जाता है। धीरे धीरे बाएं हाथ को 135 डिग्री तक नीचे लाएं, फिर क्षैतिज स्थिति में ले आएं। कलाई को नीचे की ओर मोड़ें और इंगित सजगता का आनंद लें। अपने हाथ को 45 डिग्री तक नीचे सरकाएं। हाथ को लगातार जांघ के किनारे से नीचे गिराएं और स्वतंत्र रूप से लटकाएं। कंधों को सिकोड़ें। पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक पूरे शरीर पर एक बार फिर नजर डालें। शरीर का पूरा बायां हिस्सा तंत्रिका आवेगों, ऊर्जावान और प्रकाश से भरपूर अनुभव करें। कल्याण की भावना का आनंद लें। शरीर के दोनों हिस्से अब समान रूप से ऊर्जावान हैं। चरण 5, त्वरित विश्राम अभ्यास विधि। अब धीरे धीरे बैठ जाएं और फिर दाहिनी ओर से शवासन में लेट जाएं। सभी गतिविधियां धीमी और निरंतर रहें। पूरा दाहिना हाथ फैला हुआ हो। सिर दाहिनी द्विशिरस्क पर, बायां पैर दाएं पैर पर हो। बाईं हथेली बाईं जांघ पर हो। वजन दाहिनी ओर से जमीन पर स्थानांतरित हो रहा हो। सुंदर तेज रैखिक सजगता धीरे धीरे पलट जाती हो। मांसपेशियां पीठ को जमीन पर झुकाते हुए हो। दाहिने हाथ को जमीन के साथ नीचे लाएं। पैर अलग, हाथ अलग, हथेलियां छत की ओर। सबसे आरामदायक स्थिति ग्रहण करें। प्रथम चरण, पेट की गतिविधियों का निरीक्षण करना। जब आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो पेट की मांसपेशियों के ऊपर और नीचे होने वाली गतिविधियों के प्रति अपनी सजगता लाएं। पेट की मांसपेशियों की बेतरतीबी और झटकेदार गति को पहचानें। श्वासों का क्रमभंग ना करें। इसे स्वाभाविक रूप से पेट की गति का निरीक्षण करने दें। मानसिक रूप से 5 चरण गिनें। एक श्वास लेना, एक श्वास छोड़ना, जिससे एक चरण बनता है। द्वितीय चरण, श्वास से संबद्ध होना। पेट की गतिविधियों को श्वास के साथ समन्वयित करें। श्वास लेते समय पेट अंदर की ओर निकले और श्वास छोड़ते समय पेट नीचे की ओर धंसे। गहरा श्वास लें और पूरी तरह श्वास छोड़ें। 5 चरण तक जारी रखें। तृतीय चरण, भावों का अनुभव करते हुए श्वास लेना। जैसे जैसे आप श्वास लेते हैं, पेट की मांसपेशियां ऊपर आ रही हैं। पूरे शरीर को ऊर्जावान महसूस करें और हल्कापन महसूस करें। जैसे ही आप श्वास छोड़ते हैं, महसूस करें कि पूरा शरीर ढह रहा है और अच्छी तरह से नीचे डूब रहा है। सभी तनावों और अवसाद को पूर्ण रूप से छोड़ दें। गहरा श्वास लें और पूर्ण श्वास से श्वास छोड़ें। 5 चरण तक जारी रखें। अपने पैरों को एक साथ और हाथों को शरीर के बगल में लाएं। बैठने के लिए कोहनियों के सहारे सीधे ऊपर आएं। पैर फैलाएं। विश्राम की अवस्था, दंडासन। सभी गतिविधियां धीमी और बिना झटके के लगातार होने दें। पैर अलग, पीठ के पीछे हथेलियों का सहारा लें। गर्दन की मांसपेशियों को आराम दें।
सिर स्वतंत्र रूप से पीछे की ओर लटका हुआ हो या दोनों कंधों पर टिका हुआ हो। संपूर्ण शरीर में परिवर्तन का अनुभव करें। चरण 6, बैठकर किए जाने वाले आसन। अब हम उत्तेजना और विश्राम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। वज्रासन, शशांकासन और अर्धउष्ट्रासन या उष्ट्रासन का संयोजन। वज्रासन, धीरे धीरे दाएं पैर को पीछे की ओर मोड़ें और बाएं पैर को भी पीछे की ओर मोड़ें। वज्रासन की स्थिति में आकर एड़ियों के बल बैठ जाएं। हथेलियां जांघों पर रखें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सामंजस्य के प्रभाव, सुंदर संतुलन का आनंद लें। शरीर में होने वाले सभी बदलावों के प्रति सजग रहें। शशांक आसन, अब धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाना प्रारंभ करें। बाईं हथेली से दाहिनी कलाई को पकड़ें। दाहिनी कलाई पर नाड़ी का अनुभव आरंभ करें। दिल की धड़कन का अनुभव करें। अब शशांकासन के लिए धीरे धीरे आगे की ओर झुकना शुरू करें। पेट और छाती की मांसपेशियां, जांघ सुंदर सतही सजगता पर दबाव डालती है। अब माथे को जमीन पर टिकाएं। सुंदर सतही सजगता कंधों को सिकोड़ें और हो रहे परिवर्तनों, सिर में रक्त के बढ़ते प्रवाह को देखें और सिर क्षेत्र में भारीपन का अनुभव करें। श्वास लें और मकार का जाप करें। पूरे सिर में प्रतिध्वनि का अनुभव करें। त्रिआयामी सजगता धीरे धीरे वज्रासन तक आए। सिर क्षेत्र में होने वाले सभी परिवर्तनों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें और सिर में हल्कापन अनुभव करें। दिल की धड़कन, संपूर्ण शरीर में सूक्ष्म त्रिआयामी सजगता अनुभव करें। धीरे धीरे बाजुओं को छोड़ें, उन्हें घुटनों के पास जांघों पर रखें। अर्धउष्ट्रासन या उष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े होने के लिए धीरे धीरे ऊपर उठें। घुटनों के बल खड़े होकर सिर क्षेत्र में होने वाले सभी परिवर्तनों का निरीक्षण करें। धीरे धीरे हथेलियों को जांघों के साथ ऊपर की ओर सरकाएं। उंगलियां एक साथ रखें और हथेलियों उंगलियों से कमर को सहारा दें जो आगे की ओर हो। धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकना शुरू करें। गर्दन की मांसपेशियों को आराम दें। सिर स्वतंत्र रूप से नीचे झुक रहा है। पेट और वक्ष की मांसपेशियों में सुखद खिंचाव। यह अर्धउष्ट्रासन की स्थिति है। जो लोग कर सकते हैं वो दोनों हथेलियों को पैरों के तलवों पर रखकर उष्ट्रासन में और नीचे जाएं। चेहरे पर सुखद मुस्कान रखें। श्वास लें और आकार का उच्चारण करें। धीरे धीरे बाजुओं को छुड़ाकर और कमर पर रखकर वापस लौटें। पूरे शरीर में तंत्रिका आवेगों के हिमस्खलन का अनुभव करें। दिल की धड़कन का अनुभव करें। धीरे धीरे वापस वज्रासन में आएं और हथेलियों को जांघों पर रखें। सभी परिवर्तनों का अनुभव करें। परिवर्तनों को जारी रहने दें। पूरे शरीर में सूक्ष्म त्रिआयामी सजगता। दायां पैर और बायां पैर खोल लें। पैर फैला हुआ स्थिति मान लें। पैर फैला हुआ रहे। सिर स्वतंत्र रूप से पीछे की ओर झुका हुआ हो या दोनों कंधों पर टिका हुआ हो। चरण 7, गहन विश्राम अभ्यास विधि। कोहनियों के सहारे धीरे धीरे श्वासन की ओर नीचे आएं। पैर अलग, हाथ अलग, हथेलियां छत की ओर। पूरे शरीर को जमीन पर शिथिल अवस्था में जाने दें। आइए अब हम खुद को सहज बनाएं और पूर्ण रूप से विश्राम करें। प्रथम चरण, अपनी सजगता को पैर की उंगलियों की नोक पर लाएं। धीरे से अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं और
विश्राम करें। अपने पैरों के तलवों को संवेदनशील बनाएं। टखने के जोड़ों को ढीला करें। पिंडली की मांसपेशियों को विश्राम दें। घुटनों के कैप को धीरे से ऊपर खींचें, छोड़ें और विश्राम करें। अपनी जांघ की मांसपेशियों को विश्राम दें। नितंब की मांसपेशियों, कूल्हे के जोड़ों को ढीला करें। श्रोणि क्षेत्र और कमर क्षेत्र को विश्राम दें। अपनी शरीर के निचले हिस्से को पूरी तरह से विश्राम दें। विश्राम करें। श्वास लें। आकार का जाप करें और अपने शरीर के निचले हिस्सों में कंपन का अनुभव करें। द्वितीय चरण, धीरे से अपनी सजगता को पेट के क्षेत्र में ले आएं और थोड़ी देर के लिए पेट की गतिविधि का निरीक्षण करें। अपने पेट की मांसपेशियों को विश्राम दें और छाती की मांसपेशियों को विश्राम दें। धीरे से अपनी सजगता को अपनी पीठ के निचले हिस्से पर लाएं। अपनी पीठ के निचले हिस्से को विश्राम दें। सभी कशेरुक जोड़ों को एक एक करके ढीला करें। पीठ की हड्डियों के आसपास की मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को विश्राम दें। अपनी मध्य पीठ, कंधे के ब्लेड और ऊपरी पीठ की मांसपेशियों को पूरी तरह विश्राम दें। अपनी सजगता को उंगलियों की नोक पर स्थानांतरित करें। धीरे से उन्हें थोड़ा हिलाएं और संवेदनशील बनाएं। अपनी उंगलियों को एक एक करके विश्राम दें। अपनी हथेलियों को विश्राम दें। अपनी कलाई के जोड़ों को ढीला करें। अग्र बाहुओं को विश्राम दें। कोहनी के जोड़ों को ढीला करें। पिछली भुजाओं, त्रिशिष्क, द्विशिरस्क को विश्राम दें और अपने कंधों को आराम दें। अपनी सजगता को अपनी गर्दन पर स्थानांतरित करें। धीरे धीरे अपने सिर को दाएं और बाएं घुमाएं। फिर से केंद्र पर वापस आएं। गर्दन की मांसपेशियों को व तंत्रिकाओं को विश्राम दें। अपने शरीर के मध्य भाग को ढीला छोड़ें। संपूर्ण रूप से विश्राम करें। आनंदमयी रूप में उकार का जप करें और अपने शरीर के मध्य भाग में कंपन का अनुभव करें। तृतीय चरण, धीरे से अपनी सजगता को अपने सिर के क्षेत्र में लाएं। अपनी ठुड्डी, निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े, निचले और ऊपरी मसूड़ों, निचले और ऊपरी दांतों को विश्राम दें। अपनी जीभ को विश्राम दें। अपने तालू को विश्राम दें। सख्त और मुलायम अपने गले और स्वररज्जु को विश्राम दें। धीरे से अपनी सजगता को अपने होठों पर स्थानांतरित करें। अपने निचले और ऊपरी होठों को विश्राम दें। अपनी सजगता को अपनी नाक पर स्थानांतरित करें। अपनी नासिका का निरीक्षण करें और श्वास छोड़ते समय गर्म हवा को नासिका की दीवारों से छूते हुए महसूस करें। श्वास लेते समय ठंडी हवा को नासिका की दीवारों को छूते हुए अनुभव करें। कुछ क्षण के लिए निरीक्षण करें और अपनी नासिका को विश्राम दें। अपने चेहरे की मांसपेशियों को विश्राम दें। गालों का भारीपन महसूस करें। अपने गालों पर एक सुंदर मुस्कान रखें। अपनी आंखों की पुतलियों की मांसपेशियों को विश्राम दें। आंखों की पुतलियों का भारीपन अनुभव करें। अपनी आंखों की पलकों, भौहों और आंखों की भौहों के बीच को विश्राम दें। अपने माथे, कनपट्टी की मांसपेशियों, कानों, सिर के किनारों, सिर के पिछले हिस्से, सिर के ऊपरी हिस्से को विश्राम दें। अपने सिर के क्षेत्र को विश्राम दें। संपूर्ण रूप से विश्राम, आनंदमयी रूप में मकार का जप करें और अपने सिर के क्षेत्र में कंपन का अनुभव करें। चतुर्थ चरण, पैर की उंगलियों से सिर तक अपने शरीर का निरीक्षण कीजिए और आराम कीजिए। एक श्वास में ओमकार का जप कीजिए। पूरे शरीर में
प्रतिध्वनि का अनुभव कीजिए। धीरे धीरे शारीरिक चेतना से बाहर आइए और कल्पना कीजिए कि आपका शरीर संपूर्ण रूप से शिथिल जमीन पर पड़ा है। षष्ठ चरण, विशाल सुंदर नीले आकाश की कल्पना कीजिए। असीम नीला आकाश। अपनी सजगता को नीले आकाश की तरह विशाल बनाइए और अपने आप को नीले आकाश में विलीन कर दीजिए। आप नीला आकाश बन रहे हो। आप नीला आकाश हो। अनंत आनंद का अनुभव लीजिए। आनंदमयी मौन और सर्वव्यापी सजगता की आनंदमयी स्थिति। सप्तम चरण, धीरे धीरे शारीरिक चेतना में लौट आइए। गहरा श्वास लीजिए। ओमकार का जप कीजिए। पूरे शरीर में प्रतिध्वनि का अनुभव कीजिए। पैर की उंगलियों से सिर तक सुखदायक और मालिश के प्रभाव जैसा अनुभव कीजिए। अष्टम चरण, धीरे धीरे अपने संपूर्ण शरीर को थोड़ा सा हिलाएं। पूरे शरीर में हल्कापन, सतर्कता और ऊर्जा की गति का अनुभव कीजिए। धीरे धीरे पैरों को एक साथ लाइए और हाथों को शरीर के बगल में लाइए। बाईं या दाईं ओर मुड़िए और जब आप तैयार हों तो ऊपर आ जाइए। समापन प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ, सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को दुख का भागी ना बनना पड़े। ओम शांति शांति शांति। ग्रीवा शक्ति विकासक। शारीरिक स्थिति समस्थिति। प्रथम चरण, आगे तथा पीछे की ओर झुकना। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में रखें। अभ्यास के समय हथेलियों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे लेकर जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। द्वितीय चरण, दाईं एवं बाईं ओर झुकना। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं और कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं और श्वास को अंदर खींचना चाहिए और सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठने चाहिए। जितना संभव हो कंधों को सामान्य स्थिति में रखना चाहिए और कान को कंधों की तरफ लेकर जाने की कोशिश करनी चाहिए। तृतीय चरण, दाएं एवं बाएं घुमाना। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक बराबर में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। चतुर्थ चरण, ग्रीवा घुमाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे बाएं से दाएं घुमाएं। वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं
तत्पश्चात ग्रीवा को दाएं से बाएं घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए वापस ले आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। ध्यातव्य, इसका अभ्यास कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। इस अभ्यास को करते समय कुछ बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ग्रीवा को जितना संभव हो उतना ही घुमाना चाहिए, अधिक नहीं खींचना चाहिए। नंबर 2, कंधों को शिथिल और स्थिर रखना चाहिए। नंबर 3, ग्रीवा के आसपास खिंचाव महसूस करें और ग्रीवा के जोड़ों व मांसपेशियों को शिथिल रखें। नंबर 4, जिन लोगों की ग्रीवा में पीड़ा हो वे यह अभ्यास धीरे धीरे करें। खासकर वे सिर को उतना ही पीछे ले जाएं जितना आरामदायक हो। नंबर 5, अधिक उम्र के लोगों और जीर्ण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। नंबर 6, जिन लोगों को चक्कर आने की समस्या होती है उन्हें यह अभ्यास आंखें खुली रखकर करने का प्रयास करना चाहिए। स्कंध संचालन, शारीरिक स्थिति, समस्थिति। प्रथम चरण, स्कंध खिंचाव। पैरों को एक साथ मिलाकर व शरीर को सीधा रखें तथा बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास को अंदर लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं, हथेलियों को उदर दिशा में रखें। श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं, उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। द्वितीय चरण, स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं, बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर तथा दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं व श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाएं और वापस लाते हुए भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को 2 बार दोहराएं। पीछे से आगे की ओर इस क्रिया को 2 बार दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। लाभ, इस यौगिक क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और स्कंध की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। कटी शक्ति विकासक, शारीरिक स्थिति, समस्थिति। दोनों पैरों के बीच कंधों के बराबर की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते हुए समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाएं ओर घुमाएं जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। ध्यातव्य, गंभीर पीठ दर्द तथा डिस्क व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। घुटना संचालन, शारीरिक स्थिति, समस्थिति। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले आएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। ध्यातव्य, घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाने में सहायक है। आर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। शवासन, शारीरिक स्थिति, निष्क्रिय शिथिल स्थिति।
सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाइए। हाथों और पैरों को विश्रामदायक स्थिति में फैलाकर रखिए। आंखें बंद रखिए। पूरे शरीर को अचेतनावस्था में शिथिल छोड़ दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस अवस्था में तब तक रहिए जब तक कि पूर्ण विश्रांति व चित्त शांति ना हो जाए। लाभ सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को विश्राम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। प्राणायाम कपालभाति। शारीरिक स्थिति कोई भी ध्यान मुद्रा जैसे सुखासन, पद्मासन या वज्रासन। किसी भी आरामदायक आसन में बैठें। आंखें बंद करें और पूरे शरीर को आराम दें। दोनों नासिका छिद्रों से गहरी सांस लें। छाती को फैलाएं। श्रोणि और पेट की मांसपेशियों के संकुचन के साथ सांस को जोर लगाकर बाहर निकालें और निष्क्रिय रूप से श्वास लें। अधिक जोर ना दें। सक्रिय जोरदार सांस छोड़ना और निष्क्रिय सांस लेना जारी रखें। 30 तेज सांसें पूरी करें, फिर गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस छोड़ें और पूरी तरह से आराम करें। यह कपालभाति का एक चक्र है। प्रत्येक चक्र के बाद थोड़ी देर स्थिर रहना होगा। 2 और चक्र दोहराएं। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। शारीरिक स्थिति कोई भी विश्रामदायक स्थिति या आसन। सर्वप्रथम किसी भी विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाइए। मेरुदंड व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लीजिए। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लीजिए। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखिए। दाएं हथेली नासाग्र मुद्रा में होनी चाहिए। अनामिका व कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखिए। मध्यमा तथा तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखिए। बायां नासिका रंध्र खोलें और बाईं नासिका से श्वास लीजिए। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लीजिए। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर दाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़िए। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास लीजिए। श्वासोच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद कीजिए, बाईं नासिका को खोलिए। इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़िए। शीतली प्राणायाम। शारीरिक स्थिति ध्यानात्मक आसन। पद्मासन अथवा किसी भी अन्य विश्रामदायक आसन में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा अथवा अंजलि मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लीजिए। इस ट्यूबनुमा जीभ से श्वास लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराइए। जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुंह बंद कर लीजिए। दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़िए। यह शीतली प्राणायाम की एक आवृत्ति है। इस अभ्यास को 4 बार और दोहराइए। लाभ यह शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। अपच से मुक्ति तथा कफ एवं पित्त से उत्पन्न विकारों को दूर करने में सहायक है। यह पुरानी से पुरानी बदहजमी और तिल्ली रोग से छुटकारा दिलाता है। भ्रामरी प्राणायाम। शारीरिक स्थिति कोई भी विश्रामदायक स्थिति। सर्वप्रथम किसी भी विश्रामदायक स्थिति में आंखें बंद कर बैठ जाइए। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लीजिए। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लीजिए। तर्जनी उंगली को आंखों के कोनों पर रखिए और दोनों मध्यमा उंगलियों को नासिका रंध्रों पर रखिए। अनामिका ऊपर वाले होठ के ऊपरी हिस्से पर, कनिष्ठा नीचे वाले होठ के पास लगाइए। इसे षणमुखी मुद्रा कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालिए। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे और 4 बार दोहराइए। लाभ
भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है, चिंता, क्रोध व अति सक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र के लिए लाभकारी होता है। सावधानी, नाक व कान में यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो इस आसन का अभ्यास नहीं